तो नमस्ते एंड वेलकम दोस्तों। तो आप सभी का स्वागत है एक सुनो इंडिया के नए पॉडकास्ट में। तो आज हमारे साथ एक रियल एस्टेट के एक्सपर्ट चिराग भट्ट, जो आस्था रियल्टी का फाउंडर है, वो मौजूद है। तो आप सबको एक रियल एस्टेट के बारे में कुछ इंसाइट्स की जानकारी देंगे। तो हेलो चिराग भट्ट, कैसे हो? हेलो, नमस्ते विनय जी। पूरे भारतवासियों को नमस्कार। सबसे पहले कैसा चल रहा है अभी रियल एस्टेट का माहौल? रियल एस्टेट एक बूम कर रहा है पूरे भारत में, पूरे विश्व में अगर बात करें तो बूम कर रहा है। ओके। तो अभी मतलब रियल एस्टेट की पोजीशन क्या है? 2026 अभी चल रहा है, ठीक है? तो अभी मार्केट में पोजीशन क्या है रियल एस्टेट की? रियल एस्टेट जैसे पहले से बात करें, आज बात करें, फ्यूचर में बात करें, काफ़ी अच्छा पोजीशन है। जैसे कि हम बात करें आज के दिन में नया टेक्नोलॉजी, नया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जैसे कि आप जानते हो स्मार्ट सिटी। हम्म। तो जो भारत सरकार द्वारा ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुई थी 2017 में, हम्म। 100 स्मार्ट सिटी, काफ़ी अगले सालों में 100 स्मार्ट सिटी आने वाले, तो उसमें अभी से तक कितने स्मार्ट सिटी बने? ऑलरेडी 2 ऑपरेशनल है। जैसे ओके। एक गुजरात के कैपिटल गांधीनगर स्थित लोकेटेड है, हम्म। जो कंप्लीट ऑपरेशनल है। सेकेंड धौलेरा, जो अहमदाबाद, गुजरात अहमदाबाद से काफ़ी नज़दीक धौलेरा स्मार्ट सिटी, वो भी ओके। ऑलमोस्ट ऑपरेशनल है। ओके, तो यस, मतलब स्मार्ट सिटी का मतलब क्या है? देखिए स्मार्ट सिटी, विनय जी, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। वो अपने आप में एक स्मार्ट है। ओके, कैसे जैसे बट? कि अच्छे टेक्नोलॉजी के साथ इलेक्ट्रिसिटी, हम्म। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, हम्म। स्मार्ट पुलिस स्टेशन, एक सर्वर रूम रहता है। जैसे आप ने सुना होगा यूरोप जैसे कंट्रीज में, हम्म। काफ़ी सारे कंट्रीज में एक सर्वर रूम रहता है जो पूरा सिटी को कंट्रोल मॉनिटर करता है। करता है, कंट्रोल कमांड्स के द्वारा कंट्रोल करता है। तो सेम एज वेल एज अभी गुजरात में भी, पूरे भारत भर में ऐसे 1 बाय 1 स्मार्ट सिटी डेवलप हो रहा है, जो पूरे सिटी को अच्छे से मॉनिटर करती है। उसको स्मार्ट सिटी कहते हैं। ओके। तो हमारे इन्वेस्टर जानना चाहते हैं स्पेशली कि सबसे पहले हम रियल एस्टेट को ही प्रायोरिटी क्यों दें? ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। मतलब फॉर मनी पर्पस और फॉर अदर रीजन लाइक? नहीं नहीं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है विनय जी। हमेशा हम लोग कहते हैं कि रियल एस्टेट को प्राधान्य देना जरूरी है। उसके पीछे सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसे हम बात करें, ये एक इंडस्ट्री ऐसा है, देयर इज अ नो मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है? तो ये बाय प्रोडक्ट है, ये मैन्युफैक्चरिंग नहीं होता है। तो डे बाय डे ये कम होता जा रहा है। तो अभी मार्केट में कैसा है कि डाउन टर्न चल रहा है, ठीक है, वॉर की और सबकी वजह से। तो मान लो किसी को इन्वेस्ट करना है, तो अभी 2026 में डाउन टर्न में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, और अगर करेंगे तो कितना बेनिफिट है? एक स्मार्ट इन्वेस्टर, एक स्मार्ट एंड यूजर, ये पिक टाइम है उसके लिए इन्वेस्टमेंट करना, प्रॉपर्टी बाय करना, खरीदना। पर अगर एक एंड यूजर है तो उसके लिए भी ये पिक टाइम है। मतलब 2026 पिक टाइम है? हम पर्सनली रेकमेंड करेंगे कि ये एक पिक समय है एक एंड यूजर के लिए, इन्वेस्टर के लिए, बिकॉज एक रेट अच्छी मिलती है। काफ़ी कुछ चल रहा है पूरे विश्व में, स्पेशली रियल एस्टेट में। आज कोई एक आदमी बोलता है कि हमारा अगला टाइम आएगा, सस्ता मिलेगा। हाँ। उसका अगला आदमी बोलता है और सस्ता होगा, और डाउन जाएगा। लेकिन स्मार्ट इन्वेस्टर आज के दिन में इन्वेस्टमेंट हाँ, बट करेंगे। वही है ना कि सब लोग बोल रहे हैं कि अभी नहीं, थोड़े सालों बाद करेंगे, थोड़े सालों बाद और अच्छा होगा, अच्छा होगा। तो उस चक्कर में लोग करते नहीं है इन्वेस्ट। मार्केट भी नहीं जी, आपके सामने ही है। हाँ। मार्केट आपके सामने ही है। ये क्लियर है कि रियल एस्टेट कभी भी डाउन आने वाला नहीं है। वो डे बाय डे, देखिए, डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम होते जा रही है। जैसे कि मैंने बात किया, हाँ। लैंड डे बाय डे कम होती जा रही है, तो ऑटोमेटिकली डिमांड बढ़ने वाला है, तो सामने सप्लाई भी कम होती जा रही है। अगर किसी के पास एक्सपर्टीज नहीं है, कि जिसको पता ही नहीं है कि जो फर्स्ट टाइम प्रॉपर्टी बाय कर रहा है, ठीक है, उसको पता ही नहीं है कि कैसे कौन सी बातें ध्यान रखे, तो वो बिना एक्सपर्ट के प्रॉपर्टी खरीद सकता है क्या? डेफिनेटली प्रॉपर्टी आप बिना एक्सपर्ट से खरीद सकते हो, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर आप बिना एक्सपर्ट से प्रॉपर्टी खरीदने जाओगे तो काफ़ी सारे चैलेंजेस आप फेस करोगे। जैसे कि? अगर जैसे कि लीगल वैलिडेशन, ओके। सबसे महत्वपूर्ण बात, जिसको बोलते हैं डॉक्यूमेंटेशन वर्क। और सबसे जरूरी बात कि लीगल वैलिडेशन में काफ़ी सारे प्रॉब्लम फेस करता है एक एंड यूजर और एक इन्वेस्टर।
ओके। लेकिन अगर आज एक एक्सपर्ट को साथ लेके आप चलते हो, वो बंदा आपका 2% कंसल्टिंग लेके जाता है, 2 रेंट कंसल्टिंग लेके जाता है, उसके सामने वो काफी सारे प्रॉब्लम्स आपके सॉल्व करके एक आपको वायबल डील देता है। बट एक चीज़ ऐसी है ना कि मार्केट में बहुत सारे रियल एस्टेट एक्सपर्ट है, ठीक है। तो एक आम इंसान पता कैसे करे कि ये अच्छा है, ये अच्छी सलाह देगा हमको, ये अच्छा ही प्रॉपर्टी हमको पसंद करवाएगा, मतलब कैसे, मतलब। ये भी अच्छी बात है, ये अच्छा सवाल किया आपने। इसके लिए एक रियल एस्टेट बायर को, एक इन्वेस्टर को, देखो टेक्नोलॉजी का ज़माना है, काफ़ी सारे रिसोर्सेज है जहाँ से वो वेरीफाइड कर सकता है कि किसी के चेहरे पे लिखा नहीं है, किसी एक्सपर्ट के चेहरे पे नहीं लिखा है कि ये सही इंसान है, लॉयल है, लॉयल डील देगा आपको, वायबल डील देगा। लेकिन आपको काफ़ी सारे रिसोर्सेज है, उसको वेरीफाइड करके एक सही चुनाव करना चाहिए। अभी के माहौल के दौरान रिस्क है क्या प्रॉपर्टी लेने में, मतलब, और रिस्क है तो किस चीज़ का है रिस्क? ऑब्वियसली मनी का तो होगा ही, ठीक है, इसके अलावा कौन सी चीज़ का रिस्क है? ऐसा कह सकते हैं कि रिस्क फैक्टर अगर रियल एस्टेट में देखने जाए तो अगर डाइवर्सिफिकेशन आप फॉलो नहीं करते हो तो डेफिनेटली आप रिस्क वाले फैक्टर में पड़ जाओगे। लेकिन अगर आप डाइवर्सिफिकेशन, जैसे कि फॉर एन एग्जांपल मैं इसका उदाहरण दूं आपको, फॉर एन एग्जांपल आपने एक शॉप खरीदा, एक अपार्टमेंट खरीदा रेसिडेंशियल, तो आपको सही टाइम में राइट टाइम देख के आपको उसको, जैसे एक इन्वेस्टर है तो उसको रीसेल करना, उसको अप्रिसिएशन लेना। और दूसरी जरूरी बात बोलूँ, जैसे कि जो नया डेवलपमेंट हो रहा है, जैसे नया एरिया डेवलपमेंट हो रहा है, तो अगर वहां पे आप नई इन्वेस्टमेंट करते हो, एक में आपने प्रॉपर्टी गेन ले ली, अप्रिसिएशन ले लिया, और नए एरिया में आप जा रहे हो, वहां पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, मिनिमम इन्वेस्टमेंट में आपको अगला समय में हाई रिटर्न मिलने के चांसेस है। ओके। और रेसिडेंटल प्रॉपर्टी ले या तो फिर एक इन्वेस्टर रेसिडेंटल प्रॉपर्टी ले या तो फिर कॉमर्शियल ले, किसमें बेनिफिट ज़्यादा है? मैं पर्सनली एक रियल एस्टेट एक्सपर्ट हूँ, तो मैं पर्सनली रेकमेंड करूँगा कि अगर आप कमर्शियल प्रॉपर्टी बाई कर रहे हो तो उसमें लॉन्ग टर्म असेट्स है, कमर्शियल प्रॉपर्टी, उसमें हाई आरओआई, हाई रिटर्न मिलने के चांसेस है कंपैरेटिवली रेसिडेंस के सामने। ओके। और मान लो किसी को जस्ट रेंट पे ही, मतलब ऐसा नहीं है कि कॉमर्शियल लेके फिर उसको शॉप चलानी नहीं है, मान लो किसी को जस्ट फॉर रेंट पर्पस ले रहा है कि मान लो इस बिल्डिंग में मैंने 10 शॉप ले ली, तो उसके लिए ज़्यादा बेनिफिट है, या तो फिर अगर रेसिडेंटल में कोई फ्लैट या बंगलो ले रहा है? बहुत अच्छी बात है विनय जी। क्या रहता है कि रेसिडेंशियल में अप्रिसिएशन ज़्यादा है, और कमर्शियल की बात करें हम तो रिटर्न ज़्यादा है। तो रेसिडेंशियल में रिटर्न कम है और कमर्शियल में रिटर्न ज़्यादा है। ओके। तो कहने का बात यह है कि आप हो, मैं हूँ, ह्यूमन साइकोलॉजी काम करती है हर जगह पे, स्पेशली रियल एस्टेट में, कि आज प्रॉपर्टी खरीदा, आज फायदा चाहिए, तो उसके लिए कमर्शियल हम लोग रेकमेंड करेंगे जी। चिराग जी, एक मिडिल क्लास लोगों को अगर प्रॉपर्टी बाय करनी है मिनिमम अमाउंट में और फ्यूचर का देख के, तो वो कैसे, मतलब कैसे इसमें करे इन्वेस्ट? देखिए विनय जी, इसके लिए 2 आंसर दूंगा मैं। एक मिडिल क्लास फैमिली, एक तो उसका सपनों का घर बसाने के लिए वो काफ़ी हद तक कोशिश करते हैं। तो मान लो वो उन्होंने सपनों का घर बना लिया, सेकेंड पार्ट में एक सर्टेन पीरियड के बाद उनका एक और एक्सपेक्टेशन रहता है कि कुछ ना कुछ छोटा सा इन्वेस्टमेंट करे एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए। तो हम ये कहना चाहेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि रियल एस्टेट एक ऐसा सेगमेंट है कि उसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट में अच्छे से अच्छा रिटर्न, अच्छे से अच्छा अप्रिसिएशन अगर कुछ पा सकते हो तो वो रियल एस्टेट में पा सकते हो। जैसे कि हम बात करें, एक मिडिल क्लास फैमिली अगर एक छोटा सा अमाउंट लेके भी कोई डेवलपर या बिल्डर के साथ बैठता है तो उसको आज के टाइम में काफ़ी सारे बैंकिंग फाइनेंस कंपनियां काफ़ी सारे फंडिंग प्रोवाइड करती है। आप अगर 50 लाख का अमाउंट का अपार्टमेंट है तो बैंक आपको प्रोवाइड करती है मोर देन 150% फंड। ओके। तो
आज एक मिडिल क्लास फैमिली को एक छोटा सा अमाउंट 1 लाख 2 लाख 5 लाख दैट्स इट, इतने इन्वेस्टमेंट में उसका एक इन्वेस्टमेंट असेट भी हो जाता है। ओके। तो ये चीज़ है कि एक मिडिल क्लास फैमिली को रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी लेनी चाहिए जी। और आजकल एआई टूल्स का बहुत मतलब ट्रेंड है, ठीक है, हर जगह एआई है। आप रोबोटिक्स में किसी में भी जाओ तो एआई का बहुत मतलब है। तो एक इंडस्ट्री एक्सपर्ट को, एज प्रॉपर्टी एक्सपर्ट को एआई कैसे हेल्प कर सकता है? बिल्कुल, रियल एस्टेट स्पेसिफिक, हम रियल एस्टेट में एआई टूल हम लोगों को, हम खुद उसको यूटिलाइज कर रहे हैं, काफ़ी सारा बेनिफिट ले रहे हैं। तो उससे हमको एक मार्केटिंग में सहायता मिलती है, कैंपेन में सहायता मिलती है, और सबसे ज़रूरी जो लीड जनरेशन, ओके, जो आज तक एक ऑनलाइन मार्केट ही हमको सपोर्ट कर रहा था, और आज के दिन में ऑफलाइन में भी कहीं ना कहीं हमारे इंटरनल टीम मेंबर भी एआई के माध्यम से कहीं ना कहीं लीड जनरेट करते हैं, और उसी को हम प्रोस्पेक्ट बना के कहीं ना कहीं क्लोजर पर लेके आते हैं जी। ओके। एज अ कस्टमर एआई यूज़ हो सकता है क्या? मान लो अगर मेरे को प्रॉपर्टी सर्च करनी है तो मैं एज अ एक्सपर्ट जाऊं या पहले मैं एआई में सर्च करूं तो बेनिफिट ज़्यादा डेफिनेटली, है? जैसे मैंने कहा आपको, एआई के माध्यम से कस्टमर को काफ़ी सारे इंस्टाग्राम जैसे कि सोशल मीडिया, हाँ, तो काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म है जहाँ से वो एक अच्छे एक्सपर्ट को वेरीफाइड करके ओके, उससे कनेक्ट कर सकता है और एक समझ अच्छे गया। वाइबल डील ले सकता है सकता है। जी। और आजकल ढोलेरा में बहुत हलचल है, लाइक ढोलेरा में स्मार्ट सिटी, ढोलेरा स्मार्ट सिटी, तो उनका क्या चल रहा है? मेरे को ब्रीफ में थोड़ा जानना है, क्योंकि जी, मेरे को बहुत सारा ब्रीफ मिल रहा है सब जगह से। तो मेरे को एक एक्सपर्ट से जानना है कि एक्चुअली ढोलेरा स्मार्ट सिटी में चल क्या रहा है। कितना मूवमेंट हो रहा है। जी जी। तो जैसे आप जानते हो, काफ़ी समय पहले नॉर्थ इंडियन, जैसे कि दिल्ली, हमारा भारत का कैपिटल है दिल्ली, तो भारत सरकार द्वारा काफ़ी सारा कमिटमेंट किया गया था कि नॉर्थ इंडिया को काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट देंगे, जो कि आज एक्चुअल में अगर आप विजिट किया हो कभी तो गुड़गांव, नोएडा, वो सबको एक्चुअल में स्मार्ट सिटी बनाया है भारत सरकार द्वारा। तो कहीं ना कहीं हम लोग ये कह सकते हैं कि धौलेरा पे जितना भी मूवमेंट आप देख रहे हो लास्ट 5 इयर्स में, मैं ये कह सकता हूँ अभी धौलेरा एक फाउंडेशन पे है, ठीक है। अगला 5 साल में वो बाहर निकल के बाहर आएगा, राइट, एज ए स्मार्ट सिटी। यस। तो ये है कि अभी दिसंबर में, ऑन दिस दिसंबर, अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट कार्गो जिसको कहते हैं, ओके, वो ऑलरेडी लाइव होने जा रहा है, ऑपरेशनल है, ठीक है। और अगले कुछ समय में पैसेंजर एयरपोर्ट भी स्टार्ट होने जा रहा है, अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट। और जैसे रिवर फ्रंट की बात करें तो धौलेरा में ऑलरेडी रिवर फ्रंट, आर्टिफिशियल रिवर फ्रंट ऑपरेशनल है, जहाँ पे आप पब्लिक काफ़ी सारे हलचल मूवमेंट देखने को मिल रहे हैं अभी। और हमारी ऑडियंस को ये बताइए कोई इनसाइट्स जो कोई एक्सपर्ट ना बताता हो और आप बताना चाहते हो कि ये एक चीज़ें है, ये एक ध्यान में रखो अगर कोई भी प्रॉपर्टी बाय कर रहे हो तो। मैं एज ए एक्सपर्ट आपके माध्यम से पूरे भारतवासियों को बताना चाहूँगा कि अगर कोई भी प्रॉपर्टी आप रीसेल्स, प्री लॉन्च, एनी प्रॉपर्टी अगर ले रहे हो तो पर्सनली रेकमेंड करता हूँ मैं, आप एक रियल एस्टेट एक्सपर्ट के साथ आगे बढ़े। तो मेरा आपसे लास्ट क्वेश्चन है जी कि अगले 5 सालों में आप रियल एस्टेट इंडस्ट्री को कहाँ देख रहे हो? विनय जी, अगले 5 सालों में एक तो एआई ऑटोमेशन बढ़ेगा, 3D वर्चुअल टूर होगा कस्टमर द्वारा, तीसरा स्मार्ट सिक्योरिटी होम्स, ओके, चौथा अगर हम बात करें तो रेरा के अकॉर्डिंग ट्रांसपेरेंसी रहेगी कस्टमर एंड बिल्डर्स के द्वारा बीच में, पांचवा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी। ओके, थैंक यू वेरी मच चिराग भट्ट सुनो इंडिया में आने के लिए। और हमारे ऑडियंस को काफ़ी सारा नॉलेज मिला होगा रियल एस्टेट के बारे में, कॉमर्शियल, रेसिडेंशियल, सब के बारे में मिला होगा। तो थैंक यू वेरी मच आने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद।